Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 17 for class 9 subject English. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो आपका सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक में एवलिन ग्लेनी आपका पार्ट फर्स्ट है, उसकी ये वर्कशीट है। पहली एक वर्कशीट आई थी वो आपका द फन दे हैड फर्स्ट लेसन की वर्कशीट थी। ये सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक लड़की है जिसके बारे में बताया गया है जो सुन नहीं सकती लेकिन एक बहुत अच्छी वो म्यूजिशियन बनती है बाद में अपने जो कठोर परिश्रम और अपने जो दृढ़ निश्चय के कारण से वो। तो इस लड़की का नाम है एवलिन ग्लेनी। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन छोड़ना नहीं चाहती थी, हार नहीं मानना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और अपना म्यूजिक का जो इंटरेस्ट था उसी को जारी रखना चाहती थी। वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय थी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए और म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को जारी रखने के लिए। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो एक लड़की को देखती है जाइलोफोन बजाते हुए और डिसाइड करती है कि वो भी इसी को प्ले करेगी, इसी को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, है ना, बहुत सारे टीचर उसको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। बट हर परक्यूशनिस्ट, लेकिन उनके जो म्यूजिक टीचर हैं जिनका नाम है रॉन फोबस, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। वो उनकी जो पोटेंशियल को, उनकी क्षमता को पहचानते हैं। रॉन फोबस कौन है? एक परक्यूशनिस्ट हैं। परक्यूशनिस्ट जो म्यूजिक टीचर होते हैं, जो संगीत बजाते हैं, उनको कहा जाता है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। वो दो बड़े ड्रम्स हैं जिनको बजाना शुरू करते हैं डिफरेंट नोट्स में, अलग अलग धुन में बजाना, है ना। नोट्स मतलब धुन। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो रॉन फोबस एवलिन ग्लेनी को कहते हैं कि आप इनको अपने कानों से मत सुनो, बल्कि इसको किसी दूसरे तरीके से इसको एक तरह से फील करने की आप जो कोशिश करो। सेज एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, एकदम से मुझे रियलाइज होता है, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवलिन ग्लेनी कहती है कि एकदम से मैं ये फील करती हूँ, मुझे ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि हायर जो ड्रम है उसको मैं फील कर रही हूँ अपनी अपर वेस्ट से, है ना, अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से में मैं वाइब्रेशन फील करती हूँ जब हायर ड्रम बजता है, और नीचे वाले हिस्से में फील करती हूँ जब जो ड्रम है जब वो धीरे बजता है। ठीक है, तेज़ बजता है, हायर बजता है तो अपनी वेस्ट से ऊपर मैं फील करती हूँ, और जब वो लोअर बजता है, धीमा बजता है, तो फिर उसको मैं अपनी जो वेस्ट से नीचे उसको फील कर रही हूँ। फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब इनके जो टीचर हैं रॉन फोब्स, वो इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते हैं। एंड सून एवलिन डिस्क्राइब, और जल्दी ही वो एक क्या कर लेती है, डिस्कवर्ड कर लेती है दैट शी कुड सेंस, कि वो फील कर रही है, सेंस कर रही है कि इसको सर्टेन नोट्स, अलग अलग जो धुन है उनको, इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग धुनों को वो एक तरह से उसने ये उनको वो फील कर रही है, उनको सेंस कर रही है। अब वो म्यूजिक को वाइब्रेशन से फील करने लग गई है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन ग्लेनी कहती है कि मैंने सीख लिया था कि अपने माइंड और बॉडी को कैसे ओपन करना है साउंड्स और वाइब्रेशंस से। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब बचा हुआ जो काम है ना, रेस्ट मतलब बचा हुआ काम किसने कर दिया? उसका जो दृढ़ निश्चय था, शीर डिटर्मिनेशन था, और उसका कठिन परिश्रम था, हार्ड वर्क था। तो इस स्टोरी में ये लड़की है एवलिन ग्लेनी, जो ना सुनते हुए भी, उसको सुनने की क्षमता सही नहीं है, उसके कान सही से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसको सुनना बंद हो जाता है, तो भी वो बहुत अच्छे से एक अच्छी म्यूजिशियन बन पाती है।
तो इस लेसन को अपनी आप जो टेक्स्ट बुक से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लेसन है बेटा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज में जो दिया गया है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक अबाउट परस्यूइंग म्यूजिक। ठीक है, वो क्या नहीं सोच रही। आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू, है ना, ये तो वो सोच रही है। आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, ठीक है, ये भी वो सोच रही है कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। आई विल हार्ड वर्क एंड प्रूव माई सेल्फ, ये भी सोच रही है। नोबडी वांट्स मी हियर आई शुड गो बैक होम, ठीक है, ये वो नहीं सोच रही कि मुझे यहाँ कोई भी नहीं चाहता और इसलिए मैं वापस मुझे जो है घर चले जाना चाहिए। तो इसने यही पूछा है कि वो क्या नहीं सोच रही, तो ये नहीं सोच रही, तो ये 4 नंबर है, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। सेकंड है, हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सिंस इट अदर सम अदर वे, वाई डू यू थिंक ही सेड सो। ठीक है, उनके टीचर ने उसको क्या कहा कि इसको अपने कानों से मत सुनो, अपने शरीर के किसी और भाग से इसको क्या करना, आपने सेंस करना है, इसको आपने फील करना है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके टीचर ने ऐसा क्यों कहा, यह आपके लिए क्वेश्चन है। शिक्षक ने क्या कहा कि कानों से नहीं सुनो बल्कि इसको किसी और तरीके से समझो। पहला है, ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर इन ट्राइंग विदाउट ईयर्स, कि वह बिना कानों के, है ना, कोशिश करके उसको बी फूल मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है उसका टीचर, है ना, रॉन फोबस, ये तो नहीं कर रहा था। ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, ठीक है, वो चीज़ों को उसके लिए कठिन बनाना, है ना, बनाने की सोच रहा था, ये भी सही नहीं है। ही वांटेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन हर माइंड, वह चाहता था कि वह आत्मविश्वास से भरी रहे और अपने दिमाग को खोल दे, ये आंसर इसका सही रहेगा। लास्ट है, ही एग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राइंग टू फेल हर, वह जो बाकी शिक्षक हैं उनसे वो सहमत था और उसे फेल करने की कोशिश कर रहा था, ये भी सही नहीं है। तो रॉन फोबस तो क्या चाह रहे थे, रॉन फोबस चाह रहे थे कि वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहे और अपना दिमाग खोले, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा बेटा। और थर्ड आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड इन एवलिन इन गिवन कॉन्टेस्ट बाय एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, ठीक है, वो हार नहीं मानना चाहती। तो इसमें उसके वो कौन से है ना जो क्वालिटीज़ थी, एक तो हो गया आपका ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब होता है जिद्दी, वो जिद्दी तो नहीं थी। दूसरा हो गया आपका जो डिटरमिनेंट, है ना, वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थी। हेल्पलेस, वो बेचारी तो नहीं थी, और कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, है ना, लेबोरियस थी, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनती थी, और जो है वो क्या थी, प्रेजेंशियस थी, पूरी तरह से अपने काम के प्रति उसमें क्या थी, दृढ़ता थी। तो जिसमें 2, 5 और 6 होगा, वो ऑप्शन सही होगा हमारा। देखो ये रहा 2, 5 और 6, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट कॉरस्पॉन्ड द वर्ड पोटेंशियल हियर। तो इसमें से वो कौन सा जो वर्ड है जो यहाँ पर इसको नहीं दिखा रहा, तो ये वर्ड हमने यहाँ पर बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रोस्पेक्टस हो गया और जो है पोटेंशियल कैपेसिटी, तो एनर्जी यहाँ पर इसका आंसर रह जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, पिक द मोस्ट सूटेबल कॉट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है इसके लिए मोस्ट सूटेबल जो कॉट है वो कौन सा रहेगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 5वां। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पिक आउट द मोस्ट सूटेबल कॉट फॉर द एक्सट्रैक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द मोस्ट सूटेबल कॉट फॉर द एक्सट्रैक्ट। इसके लिए इस एक्सट्रैक्ट में जो सबसे सही होगा वो आपने बताना है, इनमें से क्या हो सकता है। जैसे पहला है आपको जो दिया गया है वो है
all that we are in the result of what we have thought, what we think we become, बुद्धा। तो महात्मा बुद्ध जी ने हमें क्या कहा, हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं, जो हम सोच रहे हैं वही हम बनेंगे। व्हाट वी थिंक वी बिकम, ठीक है, जो भी हम सोचते हैं वैसा ही होता है और वही उसका परिणाम है, और हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर व्हाट हैपन्स टुडे एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो। दूसरा जो कोट है वो आपका दिया हुआ है मेट माई क्लुश्चो का, है ना। यहाँ पर जो मेट माई क्लुश्चो क्या कहते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर व्हाट हैपन्स टुडे। आज जो कुछ भी होता है उस पर आपके पास जो शक्ति है, उसके आपके पास जो पावर है उसे कभी भी कम मत समझो। एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो। और यह कभी न भूलें कि आज की शक्ति कल के ऊपर है। ये इनका है ना, दो हो गए। तीसरा है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स होती बाधाएं। ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट कर्श मी, बाधाएं मुझे कुचल नहीं सकती। कर्श मतलब कुचलना। एवरी ऑब्स्टेकल यर्न्स टू स्टैंड रिजॉल्व। हर बाधा एक क्या देती है, एक कठोर संकल्प को जन्म देती है, हर बाधा। ही हु इज़ फिक्स्ड टू ए स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड। जो एक स्टार, एक सितारे के लिए तय होता है, वह अपना माइंड नहीं बदलता, अपना मन नहीं बदलता। हु ही इज़ फिक्स्ड टू ए स्टार, ठीक है, जिसने फिक्स कर रखा है। ये किसने कहा, ये कहा लियोनार्डो दा विंची ने। तो मेरे ख्याल से ये इसका सबसे सही होना चाहिए। डी और पढ़ लेते हैं। लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग ओवर सेल्स अप फ्रॉम फेलियर। मास्टर चेंग येन। मास्टर चेंग येन क्या कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो असफलता से खुद को ऊपर उठाना है। तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपके 4 ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में ये सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। बेटा बहुत अच्छी वर्कशीट है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। और पूरे लेसन को आपने अपनी टेक्स्ट बुक से भी ज़रूर रीड करना है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। अपनी टेक्स्ट बुक से इसको ज़रूर रीड करेंगे और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करते ही अपने होमवर्क ग्रुप में भेजेंगे। जो बच्चे होमवर्क ग्रुप में वर्कशीट भेजेंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगाई जाएगी। और असेसमेंट शीट भी आ रही है ना, पहले भी आई है, कुछ बच्चे लेके गए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं लेकर के गए हैं। तो अपनी असेसमेंट शीट भी अपने स्कूल से आकर के बेटा ज़रूर ले लें और अपना काम प्रॉपर करते रहें। और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैसेज करके या फ़ोन करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।